गांव के किनारे एक पुराना और विशाल बरगद का पेड़ था। उसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि वह पेड़ भूतिया है। रात के समय उसके पास से गुजरने की हिम्मत कोई नहीं करता था। बच्चों को सख्त हिदायत दी जाती थी कि उस पेड़ के करीब भी न जाएं। लेकिन असल में उस पेड़ के पास क्या था, ये किसी को नहीं पता था। बस डर और कहानियों ने उसे रहस्यमयी बना दिया था। गांव के बच्चे और उत्सुकता रवि, सोनू और मीनू गांव के 3 सबसे जिज्ञासु बच्चे थे। वे हमेशा नई चीजों की खोज करने और सवाल पूछने में आगे रहते थे। एक दिन उन्होंने पेड़ के बारे में सुना और उनकी उत्सुकता बढ़ गई। सोनू ने कहा, क्या यह सच में भूतिया है या लोग सिर्फ डराने के लिए कहानियाँ बनाते हैं? मीनू बोली, अगर यहाँ कुछ भी नहीं हुआ तो हम हमेशा डर के साथ जीते रहेंगे। रवि, जो सबसे साहसी था, तुरंत मान गया। तो आज रात हम उस पेड़ के पास चलेंगे, उसने कहा। अगले दिन रात को तीनों बच्चे चुपचाप अपने घरों से निकले और पेड़ की ओर बढ़ने लगे। चांदनी रात थी, लेकिन पेड़ की घनी शाखाएं चांद की रोशनी को भी रोक देती थीं। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, एक अजीब सी ठंडक उन्हें महसूस हुई। हवा में सरसराहट थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। सोनू डर कर बोला, शायद ये अच्छी सोच नहीं थी, वापस चलें। लेकिन रवि ने उसे रोक दिया। पेड़ के चारों ओर घूमते हुए उन्होंने देखा कि उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं, जैसे किसी विशाल जानवर के पंजे। अचानक एक तेज आवाज आई, कौन है वहां? तीनों बच्चे सन्न रह गए। मीनू के मुंह से धीमी आवाज निकली, भूत। लेकिन रवि ने हिम्मत नहीं हारी। उसने आवाज की दिशा में देखा। पेड़ के पीछे से एक परछाई निकल कर आई। वह झुकी हुई और डरावनी लग रही थी। लेकिन जैसे ही वह परछाई उनके पास आई, बच्चों ने देखा कि वह एक बूढ़ा आदमी था। बूढ़े ने हंसते हुए कहा, तुम लोग डरे क्यों? मैं भूत नहीं हूँ। मेरा नाम रघु है और मैं यहीं रहता हूँ। लेकिन लोग कहते हैं कि यह पेड़ भूतिया है। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब सिर्फ हवा और पेड़ की शाखाओं की वजह से होता है और कुछ नहीं। सोनू ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप यहाँ क्यों रहते हैं? रघु ने बताया, यह पेड़ मेरा घर है। सालों पहले जब मैं इस गांव में आया तो मेरे पास न रहने की जगह थी और न खाने को कुछ। मैंने इस पेड़ के नीचे आश्रय लिया। धीरे धीरे गांव वालों ने मुझे अजीब समझकर दूर कर दिया। उन्होंने यह कहानी बना दी कि यह पेड़ भूतिया है ताकि कोई यहाँ न आए। बच्चों को यह जानकर बहुत राहत मिली कि पेड़ भूतिया नहीं था। लेकिन उन्होंने महसूस किया कि रघु बाबा बहुत अकेले थे। उन्होंने गांव लौटकर अपने माता पिता और अन्य लोगों को सच्चाई बताई। शुरू में गांव के लोग उनकी बात पर विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन जब वे खुद रघु बाबा से मिलने गए और सच्चाई जानी, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। गांव वालों ने रघु बाबा के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और उन्हें समाज का हिस्सा बनाया। बच्चों ने रघु बाबा से कई कहानियां सुनी और उनके साथ समय बिताने लगे। बरगद का पेड़ अब भूतिया नहीं रहा। वह गांव के लिए एक पवित्र और प्रिय स्थान बन गया।